देखिए मेरे साथ आज शाम ज़बूर नंबर 145 है, उसकी 18 और 19 दो आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। साम 145 वर्सेस 18 एंड 19। ज़बूर नंबर 145 उसकी 18 और 19 दो आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। गौर से सुनिए। किताब मुकद्दस में लिखा है जी, खुदावंद उन सब के करीब है, सुनिए, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते जो हैं, उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ जो करते हैं, सच्चाई से दुआ करते जो हैं, उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, वो उनकी मुराद पूरी वो करेगा, उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद वो सुनेगा उनकी फरियाद सुनेगा और उनको और उनको बचा लेगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। लेकिन खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है, टॉपिक है, वो है खुदा दुआ गो लोगों को अजीज रखता है। हालेलुया। खुदा दुआ करने वालों को अजीज रखता है, उनसे प्यार करता है। गॉड लव्स दोज हु प्रे अनटू हिम। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। और खुदा के बंदा दाऊद ने खुदा के साथ अपने रूहानी सफ़र के इस तजर्बे को रकम किया है। जो रूहानी सफ़र था दाऊद का खुदा के साथ, जो तजर्बात उसने किए अपने इस सारी स्पिरिचुअल जर्नी में, उनको रकम किया है और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहां पर लिखा है। जो शख्सी तजर्बा था दाऊद का, 40 वर्ष बनी इसराइल पर हुक्मरानी करने वाला यह बादशाह, जब भी कोई काम करता पहले खुदा से पूछता, फिर उस काम को करता, खुदा से रहनुमाई पाता, खुदा से मदद लेता, खुदा से इजाज़त लेता और फिर उस काम को करता। और जब फिर उस काम को करता तो उसे फतह हासिल होती। जब हम शमूएल की दूसरी किताब उसके 5वें बाब की 19वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा कि दाऊद जब भी जंग पर जाता था, वो जंग पर जाने से पहले खुदा के हुजूर ऊंधे मुंह गिर जाता था और खुदा से पूछता था। और अगर खुदा उसे इजाजत देता, अगर खुदा उसे कहता कि दाऊद तेरे साथ 300 जंगी मर्द हैं, लेकिन आगे तू जिनके साथ लड़ने के लिए जा रहा है वो 3000 हैं, मैं तेरे साथ हूं, तू फिक्र न कर, तू उन पर गालिब आएगा, तो दाऊद रुकता नहीं था। और अगर दाऊद के साथ 3000 बंदा होता था और आगे 300 बंदा होता था, तो खुदा उसको रोक देता था कि भले तेरे साथ 3000 बंदा है लेकिन वो तुझे मारेंगे, इसलिए रुक जा। तो दाऊद रुक जाता था। इसका मतलब ये नहीं था कि दुश्मन जोरावर थे, उसके पीछे खुदा अपने हुक्म को रखता था और उस हुक्म की ताबे फरमानी और उस हुक्म की ताबेदारी दाऊद से करवाना चाहता था। खुदा देखना चाहता था कि कहां तक दाऊद खुदा के हुक्मों को पूरा करने में, उसके फरमान को बजा लाने में साबित कदम रहता है। परसिवरेंस, इस्तकामत इसको बोलते हैं। कहां तक वो कायम रहता है, कहां तक स्टेडफास्ट रहता है, कहां तक उस पर साबित कदम रहता है उस बात पर। सो वो हमेशा खुदा से पूछता और फिर किसी काम को करता, और अगर उसमें खुदा की मर्जी होती तो वो हमेशा उसमें फतह हासिल करता। सो खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में, वो छोटे हों या बड़े हों, वो मामूली हो या संजीदा हो, खुशी हो या गमी हो, हर तरह के हालात में, हर तरह के मामलात में खुदा चाहता है कि हम उसे शामिल हाल रखें। ऐसा नहीं कि बहुत दुखी हैं तब भी हम खुदा को भूल जाएं, बहुत खुश हैं तब भी हम खुदा को भूल जाएं, नॉर्मल लाइफ जा रही है तब भी हमें हर तरह के हालात में हमेशा खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा देना है। और ये खुदा चाहता है
और जब हम उसकी रहनुमाई में कामों को अंजाम देते हैं, उसकी रहनुमाई में सारे काम करते हैं, तो फिर हमें फतह नसीब होती है। और खुदा को अपने मामलात में शामिल हाल रखना, यह फतहमंद मसीही जिंदगी गुजारने का एक बड़ा भेद है जो खुदा के बंदा दाऊद ने पाया। अब लिखा है 18वीं आयत में कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। और जो दुआ नहीं करते उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में क्या कहा जाए? जो खुदा से दुआ करते, कलाम सुन रहे हैं आप सब? ओके। जो दुआ करते हैं खुदा उनके नजदीक है, और जो दुआ नहीं करते उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दी जाए? वो बेखुदा हैं, वो खुदा से दूर हैं। बेदुआ शख्स ना सिर्फ मगरूर होता है, ना सिर्फ गुमराह होता है, बल्कि वो बेखुदा भी होता है। हालेलुया। बेदुआ शख्स जो दुआ नहीं करता, वो ना सिर्फ मगरूर है, वो ना सिर्फ गुमराह है, बल्कि वो बेखुदा भी है। और अयूब की किताब 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाएगी। बेखुदा आदमी के पास कोई उम्मीद नहीं होती। मायूसियां उसकी जिंदगी में हमेशा उसको चारों तरफ से घेरे रखती हैं। वो हमेशा अफसुर्दगी में जिंदगी गुजारता रहता है। उसके लिए कहीं भी कोई भी उम्मीद का साइन नहीं होता, क्योंकि वो बेदुआ है, और जो बेदुआ है वो बेखुदा है। अब कलाम में लिखा है, अयूब की किताब 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत, वहां पर लिखा है कि जो बेदुआ है, जो बेखुदा है, उसकी ना सिर्फ उम्मीद टूटेगी, बल्कि उनकी जमात भी बेफल रहेगी, उनकी जिंदगी बेफल रहेगी, उनकी जिंदगी में कोई फल नहीं लगता। उन्होंने भाग नहीं लगते। पंजाबी च कहांगा मैं, जेड़ा काम करते हैं उहदे च नाकामी, जिस काम को शुरू करते हैं उसमें नाकामी। नाकामियां हर कदम पर उनको वेलकम कर रही होती हैं, नाकामियां हर कदम पर उनको खुशामदीद कह रही होती हैं, और वो अपने आप से बेजार हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो बेदुआ है, इसलिए कि वो बेखुदा है, इसलिए कि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। बेदुआ शख्स बेफल भी है। ओके? बेदुआ शख्स बेखुदा है और बेफल भी है। जी पढ़ दे। क्योंकि बेखुदा लोगों की जमात, सुन ले, बेखुदा लोगों की जमात बेफल रहेगी, बेफल रहेगी, और रिश्वत के ढेरों को आग भस्म कर देगी। रिश्वत के ढेरों को आग भस्म कर डालेगी। वो शरारत से बाज़दार होते हैं। थैंक यू। बेखुदा आदमी की जिंदगी में फल नहीं लगता। वो जिन्नियां मर्जी ले लड़ियां ले लवे, वो जितनी मर्जी स्ट्रगल कर ले, वो जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, वो तालीमी मैदान में जितना मर्जी आगे निकल जाए, वो हुनरमंदी में जितना मर्जी आगे निकल जाए, वो बिजनेस में जितना मर्जी आगे निकल जाए, फल नहीं लगेगा। वो एक काम शुरू करेगा और च नाकाम दूजा शुरू कर लिया, तीजा शुरू कर। कईयां ने PhD भी की हुंदी है ते जिंदगी नाकामियां नाल भरी हुंदी है। डबल MA किया होता है लेकिन जिंदगी में नाकामियां होती हैं। क्यों? इसलिए कि वो बेखुदा हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी दानिश्त में ये समझते हैं कि मुझे खुदा की जरूरत नहीं है। मेरा नॉलेज, मेरा इल्म, मेरी महारतें, मेरी स्ट्रगल, मेरी कोशिशें, मेरी जुस्तजू, मेरी तवानाई, मेरी ताकत, मेरा रुपया पैसा, ये सब कुछ मेरे लिए इनफ है। इन सारी चीजों से मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बेदुआ शख्स ना सिर्फ बेखुदा है, बेफल है, बल्कि एक और भी खूबसूरत बात अयूब की किताब के 13वें बाब की 16वीं आयत में लिखी है। वो खुदा का सामना नहीं कर सकते।
बेखुदा शख्स, बेदुआ शख्स खुदा का सामना नहीं कर सकते, वो खुदा के सामने नहीं खड़े हो सकते। ये भी मेरी निजात का बायस होगा, लिखा है ये भी मेरी निजात का बायस होगा कि कोई बेखुदा उसके सामने आ नहीं सकता। बेखुदा उसके सामने आ नहीं सकता। वजह क्या है? क्या मुमानत है? क्यों वो खुदा के सामने नहीं आ सकता? क्योंकि बेखुदा का नजरिया खुदा के मुतल्लिक कुछ और है। वो खुदा को किसी और तनाजुर में देखता है, वो खुदा के बारे में किसी और तनाजुर में सोचता है। उसका सोचने का ढंग, उसका सोचने का तरीका, खुदा के मुतल्लिक उसके इदराक, उसकी परसेप्शन, उसके ख्यालात, उसका इंटेलेक्चुअल, हर चीज में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। वो ट्रस्ट नहीं करता खुदा पर। अय्यूब 21वां बाब उसकी 14 और 15 आयत, यहां पर आपको मिलेगा कि बेखुदा शख्स क्यों खुदा का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके नजरियात खुदा के मुतालिक डिफरेंट हैं। खुदा उनके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, और जो उससे दुआ नहीं करते उनके करीब नहीं है। हर वो शख्स जो बेदुआ है वो इस बात को ज़हन में रख ले। हर वो शख्स जो दुआ नहीं करता वो जान ले कि खुदा उसके करीब नहीं है। वो जिन्नियां मर्जी दूजिया को दुआवां करा ले, कई दूजिया को दुआवां करांदे, कई दूसरे को रोजे रखांदे ने कि जी आप हमारे हिस्से का रोज़ा रख लें, हम आपका रोज़ा खलवा देंगे। है केड़ा नजरिया है ताड़ा? इन बातों से बाज आने की जरूरत है। सुनिए जरा, अय्यूब 21 14 15। हाँ जी, 21वां बाब उसकी 14 और 15 दो या। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था, सुन ले, ये बेखुदा शख्स की बात है, बेदुआ शख्स की बात है, बेफल शख्स की बात है, ये मगरूर और गुमराह शख्स की बात है। हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि हमारे पास से चला जा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं। मार्फत इल्म को कहते हैं कि हमें तेरी राहों का कोई इल्म नहीं चाहिए, हम तेरी राहों पर नहीं चलना चाहते, हम तेरी पैरवी नहीं करना चाहते, इसलिए तू हमारे पास से चला जा। इसको, इस आयत को जरा दोबारा पढ़ दे। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था, फिर सुने गौर से, हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, खुदा से कहा हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं है। फिर कादर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें। वो है क्या कि हम उसकी इबादत करें? और वो अगर कौन है हम कि हम उसकी इबादत करें? और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा? ऐ सुन लो वो गल, कहते असी और तो दुआ करेंगे, सानू की फायदा पहुंचेगा? हमें क्या फायदा मिलेगा? क्या हमारी भलाई होगी? क्या हमें भी अच्छे दिन देखने को मिलेंगे? क्या हमारी जिंदगी में, हमारे घराने में खुशहाली आएगी? कादर मुतलिक है क्या कि हम उससे दुआ करें? हमें तो कोई जरूरत नहीं है उससे दुआ करने की। इसलिए जो बेखुदा शख्स है, जो बेदुआ शख्स है, वो खुदा का सामना नहीं करता। वो कहता है मुझे उससे क्या फायदा होगा? फायदे लभदे ने। दुआ करने ली भी सानू फायदा चाहिए है कि असी अज गिरजे जावांगे, सानू की मिलेगा? ठीक, अपनी डिमांड्स को लेकर हम खुदा की वर्शिप करते हैं, हम खुदा की प्रस्तिश मुतालबात के साथ करते हैं। कई कहते भाई साहब जी ताड़ी कलीसिया असी ज्वाइन कर लेने आ, ताड़े गिरजे आवा करांगे, सानू की मिलेगा? तो कईयां ने लालच दिता भी है। इस्लामाबाद च प्लाट बड़े वंडे पादरियां ने, मिशना ने, ठीक, प्लाट बड़े वंडे आ कि आपको प्लाट मिलेगा, आप हमारे मेंबर बन जाएं। वो मेंबरशिप दे चक्करां च, प्लाट दे चक्करां च मेंबर बनाए जाते थे कलीसिया। वो कलीसिया नहीं है, वो कलीसिया नहीं है, वो मिली जुली भीड़ है। ये वो लोग हैं जिनको बेखुदा छोड़ दिया जाता है, ये वो लोग हैं जिनसे खुदा छीन लिया जाता है।
और यही वो लोग हैं जो बाद में इस तरह के बयानात देते हैं कि कादर मुतलक है क्या कि हम उससे दुआ करें, हमें क्या फायदा होगा। सुन रहे मेरी बात? अब अगर खुदा नहीं सुनता, अगर खुदा जवाब नहीं देता, तो फिर वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआ खुदा सुनता है? वो कौन से लोग हैं जिनके करीब खुदा रहता है? वो कौन से लोग हैं जिनके दिलों में खुदा बसता है? यूहन्ना की इंजील 9वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, मगर अगर कोई खुदा परस्त हो तो खुदा उसकी दुआ सुनता है। किसकी? खुदा परस्त, जो उसकी मर्जी पर चलता है, जो उसके हुक्मों को मानता है, जो अपने आप को सरेंडर करता है, जो अपनी खुदी का इनकार करता है, अपनी डिग्रियों पर मान नहीं करता, अपने इल्म पर मान नहीं करता, अपने आप पर भरोसा नहीं करता, अपने इंटेलेक्चुअल पर भरोसा नहीं करता, ठीक, अपने जराए पर भरोसा नहीं करता। ऐसा शख्स जो अपने आप को सरेंडर करता है, खुदा उसकी सुनता है। इमसाल 15:29 में लिखा हुआ है कि खुदा ऐसे लोगों की सुनता है जो उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, जो अपनी जिंदगी में खुदा को पहला दर्जा देते हैं। खुदावंद शरीरों से, सुन ले, खुदावंद शरीरों से दूर है, पर वो साधकों की दुआ फिर सुनता सुने, है। खुदा किससे दूर है? खुदावंद शरीरों से दूर है, पर वो साधकों की दुआ सुनता है। पर वो साधकों की दुआ सुनता है। उसको सादिक चाहिए, हालेलुया, उसको रास्तबाज चाहिए, उसको अपने आप को सरेंडर करने वाले चाहिए, उसको ऐसे लोग चाहिए जो खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में लेना पसंद करते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो, मेरी जिंदगी में भी हो, मेरे बच्चों की जिंदगी में भी हो, मेरे घराने की जिंदगी में भी हो। हालेलुया। ऐसे लोग खुदा को चाहिए, खुदा का मुतालबा है। खुदा परस्त से मुराद खुदा से डरने वाले। 145 की 19वीं आयत में लिखा है, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। जो उससे डरते हैं, और डरने के लिए, खौफ के लिए, खुदा के खौफ के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है वो है यारे, और यारे का मतलब है एहतराम। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेवरेंस, जिससे लफ्ज़ रेवरेंड भी मखूज़ हुआ है, जो खुदा के खादमों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेवरेंड डॉक्टर खालिद एमनाज, सो खुदा के जो खादिम हैं, खुदाम हैं, उनके लिए भी लफ्ज़ रेवरेंड इज़्ज़त के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये वही लफ्ज़ रेवरेंस है जो खुदा की इज़्ज़त और एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है। इसको इब्रानी ज़ुबान में यारे बोला जाता है। और ये खौफ, ये एहतराम, ये इज़्ज़त हमें अपने तक महदूद नहीं रखनी कि जी मैं खुदा का खौफ मानती हूँ, मैं खुदा का खौफ मानता हूँ, मैं खुदा का बड़ा एहतराम करता हूँ। बल्कि ये खौफ, ये फियर, ये ट्रांसफरेबल है। इसको हमें आगे मुंतकिल करना है अपनी नस्लों में, इस खौफ को मुंतकिल करना है अपने बच्चों में। अगर आप खुदा का खौफ मानकर, अगर आप खुदा की मर्जी को जानकर, अगर आप खुदा के हुजूर डरते और थरथराते और कांपते हैं, खुदा का एहतराम मानते हैं, खुदा की इज्जत करते हैं और खुदा से बरकतें पा रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि जो बरकतें आपने वसूल की हैं, जो बरकतें आपको मिली हैं, आपकी आइंदा नस्लें उससे महरूम रह जाएं? हरगिज़ नहीं। हम चाहेंगे कि जो बरकतें हम इंजॉय कर रहे हैं उनसे भी बढ़कर बरकतें हमारी औलाद को मिलें, हमारी नस्लों को मिलें। तो उसके लिए हमें इस एहतराम को, इस यारे को, इस खौफ को, इस इज़्ज़त को आगे ट्रांसफ़र करना है। अपनी औलाद को खुदा की इज़्ज़त करना सिखाना है। ये हमारा काम है। इस्तस्ना की किताब को पढ़िए,
खुदा ने अपने बंदा मूसा से कलाम किया था बनी इसराइल के लिए। इस्तिस्ना 4 बाब और उसकी 10वीं आयत। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज ट्रांसफरेबल। खुदा का खौफ ये मुंतकिल किया जाना चाहिए नस्ल दर नस्ल, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। इस्तिस्ना 4 बाब और उसकी 10वीं आयत। खसूसन उस दिन की बातें सुने, खसूसन उस दिन की बातें जब तो खुदावंद अपने खुदा के हजूर, खुदा मूसा से बातें कर रहा था और मूसा को कह रहा था जिस दिन तो खुदावंद अपने खुदा के हुजूर हुरम में खड़ा हुआ, हुरब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था, खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा कर, कौम को मेरे हुजूर जमा कर और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा। सुन ले, खुदा मूसा के साथ कलाम कर रहा था और मूसा ने उस पैगाम को बनी इसराइल तक पहुंचाया। मूसा कहता है खुदा बातें कर रहा था और खुदा बनी इसराइल से बात करना चाहता था और क्या कहना चाहता था, ताकि वो सीखें कि जिंदगी भर जब तक जमीन पर जीते रहे, जिंदगी भर, 1-2 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते नहीं, चंद महीने नहीं, जब तक जिंदगी, चंद साल नहीं, चंद सीजन्स नहीं, बल्कि जब तक दम में दम है, जब तक सांस बाकी है, जब तक जिंदगी बाकी है, क्या करना है? मेरा खौफ माने, मेरा खौफ माने और अपने बाल बच्चों को, और अपने बाल बच्चों को, और अपने बाल बच्चों को भी, और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं, यही सिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें इस खौफ को ट्रांसफर करना है अपनी जनरेशन में, अपने बच्चों में। अगर आप खुदा की इज्जत करेंगे, आप खुदा का एहतराम करेंगे, तो आपकी औलाद भी खुदा का एहतराम करेगी। अगर आप दुआ करेंगे तो आपकी औलाद भी दुआ करेगी। अगर आप कलाम पढ़ेंगे तो आपकी औलाद भी कलाम पढ़ेगी। अगर आप वर्शिप करेंगे तो आपकी औलाद भी वर्शिप करेगी। और जो वर्शिप करता है खुदा उसकी मुराद पूरी करता है। ये बात ज़हन में रख ले आप। जी 9वीं भी पढ़ दें। सो तू जरूर ही जी अपनी एहतियात रखना, तो जरूर ये एहतियात रखना, बड़ी हिफाजत बी करना, कॉन्शियस, ता ना हो कि तू वो बातें, हाँ जी, जो तूने अपनी आंख से देखी हैं, हाँ जी, भूल जाए और वो जिंदगी भर के लिए सुने। खुदा कहता है ऐसा ना हो कि जो काम तूने अपनी आंखों से होते हुए देखे तो उनको भूल जाए, तेरे दिल से जाती रहे, और जिंदगी भर के लिए वो तेरे दिल से चली जाएं, बल्कि तू उनको अपने बेटों और अपने पोतों को सिखाना। खुदा के बड़े कामों का जिक्र किया करें अपने बच्चों के सामने, बताया करें कि खुदा ने आपकी जिंदगी में किस तरह बड़े बड़े काम किए हैं। अपनी टेस्टिमोनी को, अपनी गवाही को अपने बच्चों के साथ शेयर किया करें। मैंने पिछले मैसेज में यह कहा था कि आपकी गवाही इब्लीस की धमकी से बढ़कर है। हालेलुया। तो जब आप अपनी गवाहियों को अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके बच्चे खुदा के हुजूर बढ़ेंगे और खुदा का एहतराम करना सीखेंगे। खुदा दिल की मुरादें पूरी करता है। दिल की मुरादें तो सारे ही चाहते हैं पूरी हो जाए, है ना? हम सब चाहते हैं कि हमारे दिल की मुरादें पूरी हों, लेकिन खुदावंद में मसरूर है वो तेरे दिल की, लेकिन उसके लिए मसरूर रहना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी भर का खुदा ने वादा लिया है बनी इसराइल से। कहता है सारी ज़िंदगी, चंद महीने नहीं, सीजनल नहीं कि दिल कीता ते दुआ कर ली, नहीं कीता ते नहीं कीती, दिल कीता ते इबादत कर ली, नहीं कीता ते नहीं कीती। नो 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 नो। दिल का क्या है? दिल के बारे में यिर्मयाह कहता है ये सबसे बड़ा हिल्लेबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? एक ही है जो इसको दरियाफ्त करता है, वो दिल का डॉक्टर है और उसका नाम यस्सु है। और वो कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, उसको दिल में आने दे, ये दिल आप ही सीधा हो जाना है फिर, ठीक है? फिर हीले बहाने निकल जाने ने सारे। और जब हम खुदा के हुजूर दुआ में ठहरते हैं, जब हम खुदा के खौफ को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, खुदा का खौफ मानते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसकी मोहब्बत से सरशार हो जाते हैं, खुदावंद में मसरूर हो जाते हैं, तो फिर खुदा हमारी दुआओं की लाज रखता है। आमीन। खुदा हमारी दुआओं की लाज रखता है। पहला शमूएल 12वें बाब की 18वीं आयत, वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने
अपने बंदा की दुआ का फौरन जवाब दिया सैमुअल की। जो दुआ सैमुअल ने खुदा के हुजूर में उठाई, खुदा ने उसका फौरन जवाब दिया। सो खुदा आपकी दुआओं की लाज रखेगा, आपकी दुआओं का जवाब देगा। उसके साथ रिलेशन किस तरह का है, ये हमेशा मैटर करती है बात। आपने खुदा के साथ रिलेशन कैसा रखा हुआ है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी हम आपस में जब अपने वालदैन के साथ गुफ्तगू करते हैं या बड़े बहन भाइयों के साथ गुफ्तगू करते हैं तो हम कहते हैं आप, तो हम खुदा को तू क्यों कहते हैं? खुदा के साथ हम इस तरह से बात क्यों करते हैं? तो ये क्या खुदा की बेहुरमती नहीं? तो ऐसे लोग जिनका ये सवाल है, उनके लिए ये जवाब है, सुनिए गौर से। दो तरह की स्पीच होती है, एक को हम फॉर्मल बोलते हैं और दूसरी को इनफॉर्मल बोलते हैं। जो फॉर्मल स्पीच होती है उसमें डिस्टेंस रखा जाता है, ठीक? उसमें हमेशा तकाज़ों को, एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको आप कहते हैं, या आप उसमें थोड़ा फासला रखते हैं कि इनके दरमियान और मेरे दरमियान थोड़ा फासला है, ये मुझसे बड़े हैं, मैं इनसे छोटा हूँ। दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल स्पीच। जब हम बात करते तो हम कहते हैं आप। लेकिन जो इनफॉर्मल स्पीच है उसमें हम किसी तरह का कोई डिस्टेंस नहीं रखते, ठीक? ख़ास तौर पर जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनको आप करके नहीं हम बुलाते, हम उनके साथ इनफॉर्मल स्पीच करते कि तू ऐसा कर लेना। इवन मियाँ बीवी भी आपस में इनफॉर्मल हो जाते हैं, ठीक? वो कहती तू इंज कर ला। वो एक कपल था तो वो देखने में बड़े मुदब्बर लगते थे, तो वो जब एक दूसरे को इस तरह से बुलाएं, बातें करें एक दूसरे के साथ, तो मैं अपने अंदर ही अंदर मतलब खुश भी हो रहा था कि ये कितने इनफॉर्मल हैं एक दूसरे के साथ, कि ओ तुसी असी वाली टॉक चो बाहर निकले ने, ते वो कह रही ते तू भी इंज कर लाना, ते वो कह रहा तू भी इंज कर लाना, ठीक? तो अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं यहाँ पर, देखें, हम इनफॉर्मल उसके साथ होते हैं जिसके साथ हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, उसके साथ इनफॉर्मल होते हैं हम। मोहब्बत उनके साथ भी होती है जिनके साथ हम फॉर्मल होते हैं। ये थोड़ी टेक्निकल सी बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आसान करके। अब पता नहीं मुझे आप कहाँ तक इस बात को समझ पा रहे हैं और कहाँ तक सर से गुजर रही है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं जितना भी आसान करके आपको ये बात समझा सकूँ। जो फॉर्मल स्पीच होती है उसमें इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माँ बाप के से मोहब्बत नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते तो हम उनको आप कहते हैं। हम करते हैं इज्जत, लेकिन हम थोड़ा डिस्टेंस उसमें रखते हैं, थोड़ा गैप रखते हैं, थोड़ा फासला रखते हैं उनके साथ गुफ्तगू करते हुए, ऐसे ही। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जिसके साथ हम सारी बातें कर सकते हैं। तुसी सारियां गल्लां मां प्यो नाल नहीं कर सकते, कि कर सकते हो? कहीं ना कहीं आपके अंदर ये हेजिटेशन मौजूद होती है कि अगर मैं ये बात अम्मी के साथ करूं या अब्बू के साथ करूं तो वो क्या सोचेंगे, है ना? तो फिर आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसा भी चाहिए होता है जिसके साथ आप सारी बातें खुल खुला कर करें और वो आपकी बातों को समझे भी और आपको अच्छा मशवरा भी दे। ऐसा है कि नहीं है? तो ऐसे लोग जिनके साथ आप दिल की सारी बातें कर सकते हैं और बेधड़क कर सकते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप इनफॉर्मल टॉक करते हो, तू तड़ै करके। समझ आ रही मेरी बात की? सो खुदा बाप ने हमारे साथ सारे फासलों को मिटा डाला है यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि हैकल का पर्दा जब ऊपर से नीचे तक फटा था तो वो खुदा जो पर्दे के पीछे रहता था वो सामने आ गया और उसने सारे फासले। पहले कोई खुदा को बाप नहीं कह सकता था, कि कह सकता था?
नहीं कह सकता था, आप उसको बाप कहकर पुकारते हैं। आप अपने वालिदैन से बहुत सारी बातें छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा बाप से कोई बात नहीं छुपा सकते। इसलिए अगर आप खुदा बाप को तू कहकर भी पुकारेंगे तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं, क्योंकि आप उसके साथ इनफॉर्मल हैं। तो इनफॉर्मल यारां दे नाल होया जाता है, दोस्तों के साथ हुआ जाता है, तो वो हमारा बाप भी है और हमारा दोस्त भी है। ठीक, बड़े बहन भाइयों के साथ तो हम सोच समझ के बात करेंगे, डिस्टेंस रख के बात करेंगे, लफ्ज़ों का चुनाव करके बात करेंगे, वालिदैन के साथ लफ्ज़ों का चुनाव करके बात करेंगे, लेकिन आसमानी बाप के साथ हम खुली गुफ्तगू करेंगे और वो सुनता है और वो जवाब भी देता है और वो बरकत भी देता है और वो संभालता है। और जहाँ जहाँ एरर्स होते हैं, ये भी मज़े की बात है, हमारी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ बेवकूफ़ियाँ होती हैं वो उन बेवकूफ़ियों को टॉलरेट करता है, उन बेवकूफ़ियों को बर्दाश्त करता है और हमारी ज़िंदगी से एक एक करके उनको निकालता भी है और हमें दानिश बख्शता है, हमें अक्लमंद बनाता है, हमें हिकमत देता है और अपने कलाम के वसीला से वो हमें अपनी समझ और बूझ अता करता है। करंथियों के ख़त में पौलुस कहते हैं, किसने खुदा की अक्ल को जाना और कौन उसको तालीम दे सकता है, मगर हम में मसीह की अक्ल है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। और जब हमारे पास माइंड ऑफ क्राइस्ट है तो फिर हम यकीनन खुदा के हुजूर जब झुकते हैं, उसके वादों का यकीन करते हैं और उसके वादे उसको याद दिलाते हैं, तो खुदा हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारी दुआओं, फिर से उसी बात पे आऊँगा, हमारी दुआओं की लाज रखता है और दुआओं का जवाब देता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं सुनी जाएं, तो ये फार्मूला जो खुदा के बंदा दाऊद ने दिया है, इस फार्मूले को अपना लें। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, और दुआ का मतलब है गुफ्तगू करना। उसके साथ गुफ्तगू करते रहें, करते रहें, रुके नहीं। एक गलबात जारी रहनी चाहिए रब दे नाल। इस कनैक्शन दे विच कोई कमी नहीं आनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के, अब आगे उसकी वजाहत की गई है, जो उससे सच्चाई से दुआ करते हैं। कैसे? सच्चाई से। झूठी मूठी भी दुआ होती है, खुद गर्जी की दुआ भी होती है, सिर्फ अपनी खुद गर्जी ली, अपनी ज़रूरत ली दुआ करना इज़ नॉट गुड। हमें सच्चाई, सदाकत के साथ, वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर करते हुए, अपने आप को झुकाते हुए, अपने आप को खोलते हुए, अपने दिल को खोलते हुए खुदा के हुजूर दुआ करनी चाहिए। जहां जहां एरर्स मौजूद है वो भी बताएं खुदा को, जिन जिन को अभी तक मुआफ नहीं किया वो भी बताएं खुदा को। आप खुदा से कुछ छुपा नहीं सकते, इसलिए जहां जहां कमियां मौजूद हैं वो खुद बताएं खुदा को। खुदा तो देख रहा है, उसको तो पता है, वो तो निकालना चाहता है, लेकिन वो इस बात का इंतजार करता है कि क्या आप विलिंग हैं कि खुदा उन कमियों को निकाल ले कि ना निकाले। जब आप विलिंग हो जाएंगे, आप भी इजहार करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में ये एरर्स मौजूद हैं, इनको निकाल खुदा बाप, और मेरी ज़िंदगी में अपनी हिकमत को और शादमानी को और इस्लाह को जारी कर। तो फिर वो ऐसा करेगा। ओके, सो खुदा आपकी दुआओं का जवाब देना चाहता है, आपकी दुआओं की लाज रखना चाहता है, मुस्बत जवाब देना चाहता है, फौरी जवाब देना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें सच्चाई से दुआ करनी पड़ेगी। बेला नागा जंज रोटी का वसा नहीं ना खाते, इंज दुआ का भी वसा ना खाया करो। ठीक, रोटी 3 टाइम ते दुआ एक बारी भी नहीं। हम कहते हैं बदन की ज़रूरत है, सुबह नाश्ता किया दोपहर में भुख लग जाएगी, दोपहर की खाधी शाम को फिर भुख लग जाएगी। तो कभी इस बात को भी महसूस किया करें कि कितना वक्त हमारा ऐसे ही गुजर जाता है और हम खुदा बाप से गुफ्तगू नहीं करते, हम बैठते नहीं। कभी इस बात के लिए भी तिश्ना हुआ करें कि आज मुझे खुदा बाप की आवाज़ नहीं आई, आज मुझे उसने सुबह उठाया नहीं है कि तू उठ के दुआ कर। कभी कभी 3 बजे आके खुल जाती है,
कभी कभी रात 2 बजे अख खुल जाती है, वो उठाता है, चल उठ, मैं तेरे साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तेरे साथ बात करना चाहता हूँ। वो नींद ने इन्नी मत मारी होंगी है, वो उठ के फिर सो जाते लोग और दुआ नहीं करते। सारा सारा दिन लंघ जाता, दुआ नहीं करते। और हम खुदा को अपने करीब पाना चाहते हैं। सुनिए, इस्तस्ना 4 बाब और उसकी 7वीं आयत, ये आखिरी हवाला, इसके बाद हम दुआ करेंगे। इस्तस्ना 4 बाब 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है, फिर गौर से सुनिए, ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका माबूद इस कदर उसके नजदीक हो जैसा खुदावंद हमारा खुदा जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। हालेलुया। ऐसी बड़ी कौम, कौन सी ऐसी बड़ी कौम है जिसका माबूद उसके नजदीक हो वैसे जैसे हमारा खुदा उस वक्त हमारे नजदीक है जब हम उससे दुआ करते हैं। वो करीब होकर सुनता है। लोग कहते साड़ा जवाब ही नहीं आता, तुसी खाती गलत लैटर बॉक्स विच पा देंदे हो। जो गलत लैटर बॉक्स विच खत पेगा तो उतों तक पहुँचना ही नहीं जिथे पहुँचा रहे हो। जो एड्रैस गलत लिखा जाएगा उतों तक पहुँचना ही नहीं जिथे पहुँचा रहे हो। ठीक, इसलिए आप जब भी दुआ करें अपने आप को सरेंडर करें, अपनी खुदी का इनकार करें, सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ खुदा के हुजूर दुआ किया करें और उसके हुजूर डरते रहना है, कांपते रहना है, उसका खौफ मानना है, तो वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी फरियाद को सुनता है, हमें बचाता है, हमें गुमराहियों से, बदियों से, इब्लीस के बंधनों से आज़ाद करता है, छुड़ाने की कुदरत रखता है। लेकिन एक ही रिक्वायरमेंट है कि हम उसके हुजूर झुकें और उसको सुनें। आमीन। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे।